जी, तो इस वीडियो में हमने देखना है कि आप किस तरीके से जो हमने SFTP पिछली वीडियो में क्रिएट किया था उसको आप रिस्ट्रिक्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने ये सी पैनल के एग्जांपल अगर आपने वेब होस्टिंग पे कभी डिप्लॉय किया हो तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि होम और उसके आगे यूजर नेम। तो इस तरीके से लिनक्स के ऊपर भी सेम आपको यहाँ पे फाइल्स अपनी अपलोड करने के लिए जगह देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप अपलोड करते हैं, लेकिन आप अपने मेन सिस्टम की फाइल्स में कभी भी नहीं जा सकते। तो जहाँ पे आप अपलोड करते हैं यहीं से ही आपका वेब सर्वर जो रन होता है। ठीक है, तो हमने भी सेम कुछ इस तरीके से करना है कि लोग यहाँ पे आके लॉगिन कर सकें या कोई आपका दोस्त जो है इधर लॉगिन कर सके। ठीक है, और उसको सिर्फ इन्हीं फोल्डर्स के अंदर ही एक्सेस हो। ठीक है, अब हमने सेम इसको यहाँ पे उबंटू में करना है, तो उसके लिए आप टर्मिनल ओपन कर लेंगे। इसके लिए जो सबसे पहले हम काम करेंगे वो ये है कि हम एक SFTP का ग्रुप बना लेंगे। SFTP रख ले नाम, या कोई और मर्जी रखना चाहते हैं रख सकते हैं। यहाँ पे मैं sudo ऐड और इसका मैं नाम रख लेता हूँ SFTP, ताकि मैं आसानी हो अगर मैंने किसी को भी रिस्ट्रिक्ट करना हो तो मैंने सिर्फ उस यूज़र को इस ग्रुप के अंदर ऐड करना। तो यहाँ पे ये रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। पासवर्ड दे देते हैं अपने। ठीक है, तो ये क्रिएट हो चुका है। अब मैंने ये करना है कि पहले मैंने एक यूज़र को बनाना है। ठीक है, और उसको बनाने के दौरान इस ग्रुप के अंदर ऐड कर देना। तो आप यहाँ पे करेंगे sudo यूज़र ऐड, सेम कमांड, स्पेस देके -g, यानी कि हमने ग्रुप में ऐड करना। तो हमारा नाम है SFTP। यहाँ पे जो हमने ऊपर रखा था वो आ गया, फिर स्पेस देना आपने, फिर -s, यानी कि हमारी बाइनरी के ऊपर एक्सेस नहीं होना चाहिए इसको। तो यहाँ पे आप bin स्पेस देखिए bin/ एक और दफ़ा, फिर यहाँ पे फॉल्स, फिर स्पेस देंगे -m का मतलब था कि इसकी डायरेक्टरी क्रिएट होनी चाहिए, और -d के बाद फिर दोबारा /home लिखेंगे। यहाँ पे होम लिख के स्लैश, और यहाँ पे अपना यूजर नेम जो हम रखना चाहते हैं, यूजर का नाम वो यहाँ पे आप रख सकते हैं। मैं चाहता हूँ यहाँ पे मेरा हो यूजर FTP, इसका नाम रख लेते हैं यूजर का हमारा, फिर स्पेस देनी है यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा यूजर जो हमारे यूजर का नाम है इसको मैं यहाँ से बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, ये कुछ इस तरह से लगता है। पहले आपने ग्रुप में ऐड करना है जो हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया, फिर उसके बाद आपने बिन इसके ऊपर बाइनरीज अप्लाई ना हो, फिर इसके बाद हम यहाँ पे इसको क्रिएट करेंगे, हमारे यूजर की डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे, और यहाँ पे यूजर नेम भी उसका हम लिख देंगे, एंटर करेंगे। तो ये हमारा यूजर क्रिएट भी हो गया और यूजर इसके अंदर ऐड भी हो गया। अब इस यूजर के सारी बात हमने पासवर्ड भी देना होता है, तो sudo PASSWD, इसके बाद यहाँ पे यूजर FTP एंटर करेंगे। इसका मैं पासवर्ड दे देता हूँ 5299, एंटर 5299। ये इसका पासवर्ड भी सेट हो गया। अगर आप मिसाल के तौर पे आपको कोई पहले से यूज़र है और उसको आप चाहते हैं कि इसमें ऐड कर सके, तो उसके लिए आप यूँ करेंगे sudo यूज़र मोड -g कैपिटल, और यहाँ पे ग्रुप का नेम आएगा SFTP, जो हमारा हमने बनाया था SFTP आ जाएगा, फिर -s, इसके बाद यहाँ पे आप लिखेंगे bin/false। ठीक है, और इसके आगे स्लैश, और आपका यूजर नेम जो आपने रखा हुआ था वो यहाँ पे आप लिखेंगे जो आपने रखा होगा। ठीक है, इस तरीके से करके आप जो ऑलरेडी क्रिएटेड है उसको आप यूज करेंगे। अब हमने करना ये है कि हम 2 डायरेक्टरी चाहते हैं बनी हुई हो, यानी कि फोल्डर्स, और उन फोल्डर का एक्सेस सिर्फ रूट के पास हो, कोई और उसको चेंज वगैरह ना कर सके। तो इसके लिए आप करेंगे sudo chowm रूट, कॉलन डालेंगे। यहाँ पे पहले होम आएगा, होम के साथ हमारी जो डायरेक्टरी थी, सॉरी हमारा जो यूजर नेम था यूजर FTP, एंटर करेंगे। ये भी हो गया, और इसके बाद दोबारा यहाँ पे आप इसको लिखेंगे 755, इसको आप कॉलन को रिमूव कर देंगे। तो 755 परमिशन है, ये आगे जाके हम पढ़ेंगे। यहाँ पे आपने लिखना है chmod। ठीक है, chmod sudo chmod इसकी परमिशन चेंज करने के लिए होता है, और ये जो है हमारा रूट एक्सेस के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ पे मैंने रूट लिखा, इसको एंटर करेंगे। ये भी हमने इसको परमिशन भी अलाउ करनी है। अब जैसे आपने इमेज में देखा था वहाँ पे 2 फोल्डर थे, एक public_html था और एक हम अपलोड्स का बना लेते, 2 बना लेंगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे sudo make directory mkdir, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, यहाँ पे आके यूजर FTP नाम आएगा, और इसके बाद फिर स्लैश, और यहाँ पे 2 दफ़ा कर्ली ब्रेसेस, और इसके बाद यहाँ पे जो हमने फोल्डर बनाने हैं public_html, और इसके बाद अपलोड एंटर करेंगे। तो ये वाले हमारे 2 फोल्डर भी क्रिएट हो जाएंगे इसमें। अब इन 2 फोल्डर्स की भी हमने परमिशन चेंज करनी है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे sudo chmod, ये मैं आपको बताऊंगा कि आप chmod किस तरीके से यूज करते हैं, आगे इसकी वीडियो है अपनी। ठीक है, ये भी हम 755 पे करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आएगा home/user FTP, फिर यहाँ पे दोबारा स्लैश, और हमने 2 फोल्डर बनाए थे, यहाँ पे public_html, और इसके बाद अपलोड्स। तो यहाँ पे अपलोड लिख देंगे। अच्छा, एक कर्ली ब्रेसेस इसलिए लगाते हैं कि अगर आपने अंदर वाले फोल्डर को ज़्यादा एक्सेस करना हो, अगर मैंने सिर्फ HTML को करना था ना, तो मुझे ये कंप्लीट ये आगे वाला और ये कर्ली ब्रेस लगाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि मैंने 2 फोल्डर्स को करना। तो यहाँ पे आप इसको कर्ली ब्रेसेस में लिखेंगे। 2 फोल्डर्स की परमिशन चेंज करनी, तो ये करके एंटर कर देंगे। अब इनकी परमिशन भी चेंज हो चुकी है। अब जो सेकेंड लास्ट चीज़ ये रह गई है कि हमने इस जो ग्रुप में जो यूज़र है ये उसको हमने असाइन करना है सारा। तो यहाँ पे आप करेंगे sudo chowm, और यहाँ पे पहले आपका आएगा यूज़र नेम, तो यूज़र FTP आएगा, फिर कॉलन डालना है आपने, फिर जो हमारा ग्रुप है SFTP हमारा ग्रुप है। ठीक है, ये देके स्पेस, फिर यहाँ पे देंगे होम, फिर दोबारा /user FTP, ये हमारा फोल्डर है, और इसके अंदर जाके फिर हमारे 2 फोल्डर थे public_html, और इसके बाद अपलोड्स।
ठीक है, लिख के एंटर करेंगे, ये भी हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया। अब फाइनल हमने ये करना है कि हमने इसको रिस्ट्रिक्ट करना है। अब रिस्ट्रिक्ट कैसे करेंगे? रिस्ट्रिक्ट हमने यूँ करना है कि जो हमने ये ऊपर ग्रुप बनाया है, हम इस ग्रुप को अलाउ करेंगे कि ये सिर्फ आपका जो है ये जब लॉगिन हो SFTP तो सिर्फ अपने ही इस होम वाले फोल्डर के अंदर इसको शो कराए जो हमने यहाँ पे बनाया हुआ है। ठीक है, ये देखें ये बना हुआ है ना, तो ये सिर्फ इसी के अंदर यहाँ पे ये देखें 2 फोल्डर्स भी बन के आ गए हैं, तो इसी को ही सिर्फ शो कराए। तो रिस्ट्रिक्ट करने के लिए अच्छा यहाँ पे आप एक और चीज देखें, होम। ठीक है, होम के अंदर आपका यहाँ पे ये वाला फोल्डर है यूजर का, यूजर के अंदर ये 2 फोल्डर है। तो अब आप यूँ करेंगे कि इस ग्रुप में जितने भी आप यूजर ऐड करेंगे उनका जो भी फोल्डर बना होगा सिर्फ उसके अंदर ही लॉग इन हो, ये फोर्स करना है हमने। तो इसको करने के लिए आपने लिखना है sudo nano, इसका अपना टेक्स्ट एडिटर है, तो यहाँ पे आप करेंगे etc/ssh फिर /sshd_config एंटर करेंगे। तो यहाँ पे ये देखें आपका बाय डिफॉल्ट पोर्ट भी यहाँ दी हुई है, पोर्ट नंबर 22 पे आपका SSH सर्वर चल रहा था, ये सारी उसकी कॉन्फ़िगरेशन है। आपने क्या करना है कि आपने सबसे नीचे आना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आके आपने जो ये वाली लाइन है इसके नीचे यहाँ पे कुछ लिखना है, स्पेसेस दे दें, इसके दरमियान कोई इशू नहीं। यहाँ पे आपने लिखना है मैच ग्रुप SFTP। अच्छा, मैच ग्रुप का मतलब है कि जो से ग्रुप पे आप अप्लाई करना चाहते हैं। मैं SFTP पे करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे ये लिख दूंगा, यहाँ पे टैब दबाऊंगा, या टैब दबाने के बजाय स्पेस भी दे सकते हैं। यहाँ पे ch root डायरेक्टरी कौन सी होगी? %h का मतलब है कि होम के अंदर जो मेरा यूजर FTP नाम का फोल्डर है सिर्फ वहां तक ही एक्सेस हो। ठीक है, ये इसका ये मतलब होगा। यहाँ पे आना, फिर दोबारा आपने नीचे फोर्स कमांड इंटरनल SFTP ठीक है, ये कर लिया। इसके बाद आपने अलाउ TCP फॉरवर्ड नो कर देना, फॉरवर्डिंग नो। फिर इसके बाद अब आखिरी कमांड है X11 फॉरवर्डिंग, इसको भी आपने नो कर देना। हमने क्या कि यहाँ पे सबसे पहले हमने उस जिस ग्रुप के रिस्ट्रिक्ट करना है वो, ठीक है, वो दे दिया SFTP, और फिर इसके बाद ch root डायरेक्टरी को हमने %h यानी कि अपने होम पे होम वाली डायरेक्टरी के अंदर ही रिस्ट्रिक्ट कर दिया। ठीक है, ये कर लेने के बाद अपने Ctrl+X दबाना है, Y प्रेस करना है, एंटर करना, तो ये हमारा सेव हो जाएगा। अब इसके बाद हमने SSH सर्वर को रीस्टार्ट करना, तो sudo systemctl रीस्टार्ट SSH। ठीक है, ये रीस्टार्ट हो गया। अब हम अपने फाइलज़िला पे जाना है, फाइलज़िला ओपन कर लें। यहाँ पर ifconfig लिखते हैं, ifconfig करके अपनी ये इसको कॉपी करेंगे यहाँ से। ये कॉपी कर लेने के बाद यहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे। हमारा यूज़र नेम क्या था? यूज़र FTP, और इसके बाद हमारा पासवर्ड क्या था? 5299, और पोर्ट नंबर कौन सी थी? 22। इसको कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे ये देखें, अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, जैसे मैं पिछली वीडियो में जा सक रहा था बैक अपने मेन फाइल्स के अंदर, वहाँ मैं अब नहीं जा सकता। अब मैं यहीं पर ही रिस्ट्रिक्ट हूँ, तो मैं जितनी भी फाइल वगैरह अपलोड करना चाहूँ तो वो मैं यहाँ कर सकता हूँ। ठीक है, देखें यहाँ न्यू डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे, यहाँ मैं अपना नाम लिख देता हूँ अमर। तो यहाँ पे ये देखें कह रहा है कि मेक डायरेक्टरी परमिशन डिनाइड, यानी कि जो भी आपकी डायरेक्टरी यहाँ बनी हुई है सिर्फ आप उसी को यूज़ कर सकते हैं, कोई नहीं बना सकते, क्योंकि हमने यहाँ CH मोड में 577 हमने यहाँ पे किया हुआ था इसको। ठीक है, ये मैं आपको बाद में आगे वीडियो आएगी यूज़र परमिशंस के नाम से, तो वहाँ फाइल परमिशंस के नाम से, तो वहाँ से आपको पता लग जाएगा कि आप किसको किस तरीके से यूज़ करेंगे। ठीक है जी, तो इस वीडियो के लिए इतना सही है। अब आप इसको अपने लिए यूज़ कर सकते हैं। मैं जो पर्सनली वो इसलिए यूज़ करता था कि ऑफिस में बैठ के यहाँ पे फाइल वगैरह अगर मैंने शेयर करनी होती थी अपने घर वाले नेटवर्क में, यानी कि अपने PC के ऊपर, तो मैं इसको यूज़ करता था। ऐसे मैंने लॉगिन क्रिएट किया होता था अपने दोस्त को भी, मैं अगर चाहता था तो वो भी यहाँ से फाइल्स वगैरह ले सकते थे। इस तरीके से क्रिएट किया होता था, और वो जो सिक्योरिटी इशू नहीं हो सकता था क्योंकि वो हमारे मेन सिस्टम की फाइल्स के अंदर नहीं जा सकते थे। ठीक है जी, तो देखने के लिए शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो में हम RDP सेटअप करेंगे।